झारखंड में विधानसभा चुनाव का शबाब चरम पर है और चरम पर है हॉट सीट पर जारी जुबानी जंग। हॉट सीट की बात की जाए तो इसमें एक नाम है देश की कोयला राजधानी झरिया सीट। झरिया में इस बार भी फिर देवरानी और जिठानी के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। ऐसे तो यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहता है, पर इन दिनों दोनों पार्टी के प्रत्याशी एक ही घराने से हैं। वो घराना है सिंह मेंशन। लंबे समय से धनबाद की झरिया विधानसभा सीट पर बाहुबली सूर्यदेव सिंह का वर्चस्व रहा है। अब उन्हीं के परिवार के बीच सियासी अदावत है। सिंह मेंशन से बाहर नहीं निकल पाई कांग्रेस और बीजेपी। झरिया में जेठानी और देवरानी के बीच होगी बिग फाइट। सियासी जंग में किसके सिर पर सजेगा जीत का। एक परिवार की सियासत की विरासत ये दोनों संभाल रही हैं। झरिया सीट से एक ही परिवार की दो बहू आमने सामने हैं। झारखंड का चुनावी कुरुक्षेत्र फिर से सज गया और इस बार के चुनाव में भी 2019 वाली लड़ाई का ही रिकैप है। झरिया में मौजूदा विधायक पूर्णिमा सिंह कांग्रेस से मैदान में हैं, जिनके सामने बीजेपी ने उनकी ही देवरानी रागिनी सिंह को उतारा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप झरिया विधानसभा में वहां से जाकर बाकायदा क्षेत्र में बच्चे से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि वहाँ क्या विकास हुआ है और विकास के नाम पे विनाश हुआ है। दरअसल कोयलांचल में सिंह मेंशन की सियासत से ना बीजेपी बाहर निकल पाई, ना ही कांग्रेस। दरअसल 4 दशक तक झरिया विधानसभा सीट पर सिंह मेंशन परिवार का कब्जा रहा। 2009 तक परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ा। फिर सूर्यदेव सिंह के परिवार की पहचान सिंह मेंशन तो उनके छोटे भाई राजन सिंह के परिवार की पहचान रघुकुल हो गई। 2014 के चुनाव में सिंह मेंशन से सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह बीजेपी से मैदान में उतरे, तो रघुकुल से राजन सिंह के बेटे नीरज सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकी। चुनाव में संजीव सिंह की जीत हुई और नीरज चुनाव हार गए। फिर 2017 में नीरज सिंह की हत्या हो गई। इस मामले में विधायक संजीव सिंह का नाम आया और वो जेल भेज दिया गया। इसके बाद 2019 के चुनाव में संजीव सिंह की पत्नी और नीरज सिंह की पत्नी यानी देवरानी और जेठानी आमने सामने आई। इस बार पूर्णिमा सिंह ने रागिनी सिंह को हराकर जीत दर्ज कर ली। सत्ता की चाबी सिंह मेंशन से रघुकुल में चली गई। अब 2024 के चुनाव में भी देवरानी और जेठानी मैदान में है। घर का बोलते हैं, मेरे लिए वो टिकट उस व्यक्ति को मिला है जिस व्यक्ति ने मेरे पति की हत्या की है, उसकी पत्नी को ये टिकट मिला है। और मुझे लगता है ये बहुत विचारणीय विषय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। पिछले चुनाव की तरह बीजेपी ने एक बार फिर रागिनी सिंह पर विश्वास जताया है, तो कांग्रेस ने सिटिंग विधायक पूर्णिमा सिंह को टिकट दिया है। माना तो यही जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। धनबाद से नितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ जिले की लिट्टीपाड़ा सीट से जेएएम विधायक दिनेश मरांडी का टिकट इस बार काट दिया गया है, जिस पर उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए हैं। उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है। दिनेश मरांडी का कहना है कि जो पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहे, उसका टिकट काट दिया जाए, ये कहां का न्याय है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में जेएएम विधायक चमरा ने गठबंधन दल के प्रत्याशी सुखदेव भगत के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा था। पार्टी विरोधी कार्य के लिए उन्हें पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त करते हुए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। तो फिर कैसे करीब 2.5 महीने में ही फिर से जेएएम ने विधानसभा का टिकट दे दिया। दिनेश मरांडी ने कहा, पार्टी का निर्णय कुछ बाहरी लोगों के इशारे पर लिया जा रहा है, जिस कारण 50 साल के पारिवारिक रिश्ते खत्म होने का मलाल भी उन्हें नहीं है। दिनेश मरांडी ने धनंजय सोरेन को चुनावी टिकट देने पर सवाल खड़े किए हैं। मिश्रा आकर के यहाँ टिकट बांट रहा है। बोरियो से एक आदमी को टिकट दिया गया, धनंजय सोरेन। कौन है धनंजय सोरेन? हम तो झारखंड वासी से बात कर रहे हैं। कौन है धनंजय सोरेन? धनंजय सोरेन वही है जो कि पंकज मिश्रा का समर्थन में कोर्ट में शायद नहीं, मुझे यकीन के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आदमी गवाही दिया। तो पंकज मिश्रा को जो गवाही देगा कोर्ट में कि वो चोरी चमारी नहीं किया, डकैती नहीं किया, इसका गवाही दिया वो आदमी, उसको पंकज मिश्रा बोला कि भाई हमारे लिए बहुत किया, इसको टिकट दे दो। तो हेमंत भैया को ये सब चीज नहीं करना चाहिए। पार्टियां डूब रहा है हुजूर, आप कहां हैं?
और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा उपचुनाव की जंग को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव मैदान में उतरने की तैयारी में है। सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव रैली और रोड शो कर वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। दीपावली के बाद अखिलेश दिखाएंगे दम, रैली और रोड शो के जरिए भरेंगे हुंकार। एक दिन में एक सीट का लिया टारगेट, करहल से चुनावी शंखनाद को हैं तैयार। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में सियासी दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे विधानसभा उपचुनाव में सबकी साख दांव पर है। एक तरफ बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के बुरे सपने को भुलाकर विधानसभा उपचुनाव में आगे बढ़ने की चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह अपना प्रदर्शन बरकरार रखने का चैलेंज होगा। एक तरफ सभी 9 सीटों पर सीएम योगी धुआंधार प्रचार करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभालेंगे। दीपावली के बाद अखिलेश यादव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव जनसभाएं और रोड शो करेंगे। करहल से अखिलेश यादव चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हितों और मान सम्मान के लिए लड़ेगी और जीतेगी। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है और इस संघर्ष में श्री अखिलेश यादव जी दिवाली बाद जो है अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को उपचुनाव के प्रचार में जुटने को कह दिया गया है। इन सब के बीच सपा ने अपने प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में एक बहुत हैरत अंगेज करने वाला नाम है आजम खान। आजम खान सजायाफ्ता हैं। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी ने पाल रखी है। 13 नवंबर को 9 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। तभी साफ हो पाएगा कि किसके प्रचार से जनता प्रभावित होती है और किससे किनारा करती है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।